बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 789 टीवी चैनल के साथ अफजल हाशमी हाजिर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम इस्सातिज़ा कराम और ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो में हम आपको इम्तिहान मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स की डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के बारे हुकूमत पंजाब महकमा तालीम PBCC यानी पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के ऐलान के मुताबिक नए कवानीन के बारे में बताएंगे कि इम्तिहान मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिवीज़न इम्प्रूव या मार्क्स की इम्प्रूवमेंट किस तरह कर सकेंगे और साबका कवानीन में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं और नई डिवीज़न इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि डिवीज़न इम्प्रूवमेंट करने के चीदा कवानीन और नुकात क्या हैं। वीडियो के आखिर में एक ख़ास नुक्ते की बात बयान की गई है, ज़रूर सुने। यकीनन आप इन नुकात को जानकर डिवीज़न इम्प्रूव करने या न करने के बारे अहम फैसला कर सकेंगे। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें और आप उनसे इस्तेफादा कर सकें। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, महकमा तालीम हुकूमत पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम कुल 9 तालीमी बोर्ड्स जिनमें लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, DG खान यानी डेरा गाजी खान और बहावलपुर के लिए इस डिवीज़न इम्प्रूवमेंट की नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मीरपुर आज़ाद कश्मीर तालीमी बोर्ड भी PBCC की जारी करदा पॉलिसियों के मुताबिक ही काम सरअंजाम देता है, यानी पंजाब के साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर तालीमी बोर्ड की पॉलिसियां भी तकरीबन एक ही हैं। इस नई पॉलिसी के मुताबिक नंबर 1, कोई भी तालिब इल्म मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान मुकम्मल यानी कुल्ली तौर पर पास करने के बाद सिर्फ पार्ट 1 यानी 9th क्लास या 11th क्लास के तमाम पर्चाजात की डिवीज़न इम्प्रूव कर सकेगा। नंबर 2, कोई तालिब इल्म मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान मुकम्मल पास करने के बाद सिर्फ पार्ट 2 यानी 10th क्लास या 12th क्लास के तमाम मज़ामीन यानी तमाम पर्चाजात का इम्तिहान दे सकेगा। नंबर 3, सिर्फ 9th या सिर्फ 11th के इम्तिहान पास कर लेने के बाद तालिब इल्म 9th क्लास या 11th क्लास के पर्चाजात की डिवीज़न इम्प्रूव का इम्तिहान नहीं दे सकेगा। अलबत्ता रेगुलर तालिब इल्म पहला रिज़ल्ट कैंसिल करवा कर कॉलेज में या स्कूल में री एडमिशन हासिल करके दोबारा 9th या 11th का इम्तिहान दे सकेगा। इस तरह अगर कोई प्राइवेट तालिब इल्म 9th या 11th का इम्तिहान दोबारा देना चाहे तो उसे पहले 9th या 11th का पास शुदा रिज़ल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा और इस तरह वो दोबारा 9th या 11th के इम्तिहान में शिरकत कर सकेगा और अपने मार्क्स बेहतर बना सकेगा। नंबर 4, 9th या 11th क्लास के इम्तिहान में फ़ेल होने की सूरत में अगर कोई तालिब इल्म दोबारा इम्तिहान देना चाहे वो रेगुलर है या प्राइवेट, तो उसको रिज़ल्ट कैंसिल कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम इस सिलसिले में अपने तालीमी बोर्ड से भी इस्तेफादा करना पड़ेगा और वहाँ से भी मालूमात हासिल करनी पड़ेंगी। नंबर 5, कोई भी तालिब इल्म 9th क्लास और 10th क्लास के तमाम मज़ामीन में इकट्ठा इम्तिहान देकर डिवीज़न इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरह 11th और 12th क्लासेस के तमाम मज़ामीन में इकट्ठा इम्तिहान देकर अपनी डिवीज़न इम्प्रूव कर सकता है, यानी मैट्रिक या इंटरमीडिएट का कंबाइंड इम्तिहान देकर अपनी डिवीज़न इम्प्रूव कर सकता है। नंबर 6, कोई भी तालिब इल्म
मैट्रिक या इंटरमीडिएट इम्तिहान कुल्ली तौर पर पास करने के बाद सिर्फ प्रैक्टिकल के मार्क्स बढ़ाने के लिए भी या डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल के इम्तिहान में शिरकत कर सकता है। तालिब इल्म चाहे तो एक मजमून के प्रैक्टिकल में शिरकत करे या सब प्रैक्टिकल के मज़ामीन में शिरकत करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले प्रैक्टिकल का इम्तिहान अकेला या उसको डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब ये कानून चेंज कर दिया गया है। नंबर 7, कोई भी तालिब इल्म पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड के सिर्फ एक पेपर के मार्क्स बढ़ाने के लिए इम्तिहान दे सकता है। इसकी मज़ीद तफसील ये है कि इससे पहले मुकम्मल मजमून या सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट होता है पूरा एक पर्चा, पूरा मजमून होता है, सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न इम्प्रूव करने की इजाज़त थी। यानी पूरा मजमून कोई भी तालिब इल्म उसकी डिवीज़न इम्प्रूव कर सकता था या मार्क्स बढ़ा सकता था। मसलन अगर कोई तालिब इल्म फ़िज़िक्स के किसी एक पर्चा की डिवीज़न इम्प्रूव या मार्क्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती थी, अगर कोई तालिब इल्म केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, अगर एक सब्जेक्ट की एक मजमून की अगर इस सब्जेक्ट की डिवीज़न इम्प्रूव करनी पड़ती थी, तो वो इसके लिए लाजिम था कि वो दोनों पार्ट्स यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, चाहे मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट, दोनों पार्ट्स के पर्चा देने पड़ते थे। तो ये आपको मज़ीद वजाहत कर दूँ इससे पहले कि जब भी अगर कोई एक सब्जेक्ट उसको डिवीज़न इम्प्रूव करनी पड़ती थी या एक पर्चे के अगर फ़र्ज़ किया किसी के केमिस्ट्री के में पार्ट 1 में नंबर कम है या फिज़िक्स में पार्ट 1 में नंबर कम है या पार्ट 2 में नंबर कम है, तो उसको दूसरा पेपर भी देना पड़ता था। लेकिन अब यह पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और अब कोई भी तालिब इल्म पार्ट 1 का अगर एक पर्चा भी देना चाहे, यानी पार्ट 1 का या पार्ट 2 का, तो वो दे सकता है। इस तरह ये नई पॉलिसी के तहत कोई भी तालिब इल्म सिर्फ एक पर्चा, चाहे या पार्ट फर्स्ट हो या पार्ट 2, जो ये इम्तिहान, इसमें कोई रुकावट किसी भी तालिब इल्म के लिए नहीं है। इस तरह किसी भी मजमून के पार्ट 1 या पार्ट 2 के पर्चाजात में शिरकत की जा सकती है। यानी पार्ट 1 के पेपर हों या पार्ट 2 के पेपर हों, सिर्फ एक पर्चा पार्ट 1 या पार्ट 2 अकेला दे सकता है। नंबर 8, इम्तिहान मैट्रिक या इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल 2023 और उसके बाद होने वाले इम्तिहानात में हर तालिब इल्म को डिवीज़न इम्प्रूव करने के 5 चांस दिए जाएंगे। ये भी आपको क्लियर कर दें, 5 चांस कैसे हैं। यानी पहला वो चांस जिसमें तालिब इल्म पहली मरतबा इम्तिहान में शिरकत करेगा और उसमें अगर वह मुकम्मल यानी कुल्ली तौर पर पास हो जाता है, तो मज़ीद इसको 4 चांस बराए डिवीज़न इम्प्रूवमेंट दिए जाएंगे, जो कि अगले 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। 5 चांस इस तरह हैं कि जब बच्चा कोई तालिब इल्म पहली मरतबा इम्तिहान देता है, वो उसका पहला चांस नहीं गिना जाएगा, बल्कि वो एक पहला इम्तिहान होगा और उसमें अगर वो पास हो जाता है तो फिर उसके बाद मज़ीद 4 चांस, यानी उसको अगले 2 साल के अंदर 4 चांस दिए जाएंगे कि वो अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करे। नंबर 9, अगर कोई तालिब इल्म 2 मरतबा या 3 मरतबा वगैरह जो भी है इसमें इम्तिहान में शिरकत करके पास हो जाता है, यानी बार बार फेल हो जाने के बाद बिल आखिर वो पास हो जाता है, तो डिवीज़न इम्प्रूव के चांस उसके पास हो जाने के बाद शुरू होंगे। अब एक दफ़ा फिर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि अगर कोई एक तालिब इल्म, कोई भी तालिब इल्म तालबा हो, अगर बार बार वो फेल होती आई है पीछे इम्तिहानों में और बिल आखिर वो कामयाब हो जाती है अपने मकसद में और वो पास हो जाती है और वो फिर डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहती है या चाहता है, तो उसके लिए जितने भी हैं चांस वो उस इम्तिहान के पास होने के बाद शुरू होंगे, न कि आपके पिछले जो पहले इम्तिहान से शुरू किया था। तो पास होने के बाद मज़ीद उस तालिब इल्म के पास 4 चांस दिए जाएंगे। आखिर में एक ख़ास नुक्ता जो कि अक्सर तालिब इल्मों को मालूम न होने की वजह से दौरान इम्प्रूवमेंट डिस्करेज होकर वो तालिब इल्म डिवीज़न इम्प्रूव का इम्तिहान दरमियान में ही छोड़कर चले जाते हैं।
और उनका बाकी इम्तिहान देने के लिए दिल नहीं करता, वो ये कि अगर किसी तालिब इल्म ने सिर्फ पूरे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए इम्तिहान में शिरकत की और दौरान इम्तिहान खुदा न खासा, मतलब अगर खुदा न खासा इसका कोई पर्चा अच्छा ना हो तो उसमें परेशान होने या मायूस होने की कोई बात नहीं। अब ये ख़ास बात सुन लें कि अक्सर तलबा, तो अब इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अक्सर तलबात डिवीज़न इंप्रूव करने के लिए सोचते हैं, वो पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड का इम्तिहान देने की कोशिश करते हैं और इम्तिहान के दौरान उनका कोई अगर एक आध पर्चा अच्छा नहीं होता तो वो डिस्करेज होकर वो कहते हैं जी हम तो बस फेल हो जाएंगे और हम मार्क्स नहीं करेंगे, मार्क्स डिवीज़न इंप्रूव नहीं होगी, तो वो छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह वो अपना किया हुआ सारा खर्चा और मेहनत को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन तालिब इल्मों, ये कोई घबराने वाली बात नहीं, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं, इसमें मायूस ना हो। क्यों कि रिज़ल्ट में मार्क्स अगर किसी पर्चे में कम या ज़्यादा हों तो उनकी काउंटिंग टोटल मार्क्स के मुताबिक ही होगी। यानी तालिब इल्म के पार्ट 1 के टोटल मार्क्स को देखा जाएगा कि पहले कितने थे और अब यानी डिवीज़न इम्प्रूव के वक्त कितने हैं। तो अब ये जो काउंटिंग की जाती है डिवीज़न इम्प्रूव की, तो वो टोटलिंग में की जाती है कि टोटल मार्क्स बच्चे ने कितने लिए हैं पार्ट 1 में। ये नहीं कि अगर किसी मजमून में उसने थोड़े नंबर लिए हैं और किसी में ज़्यादा लिए हैं तो इसको ये काउंट नहीं किया जाएगा पहले वाले इम्तिहान में जिसमें वो पास हुआ था, जिसकी बिना पर उसने इम्तिहान डिवीज़न इम्प्रूव करने की कोशिश की। ये देखेंगे कि अगर पहले वाले इम्तिहान में इसके बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं और बाद वाले में कम है तो फिर वो डिवीज़न इम्प्रूव नहीं होगी, और अगर पहले वाले कम हैं और बाद में टोटली तौर पर तमाम मज़ामीन जितने भी 7, 8, 9 जो भी मजमून जितने भी हैं उनकी टोटलिंग करके अगर पहले वाले मज़ामीन से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिवीज़न इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह ये जो पहले मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो बच्चे जिनका दौरान डिवीज़न इम्प्रूव पार्ट फर्स्ट का हो या पार्ट 2 का, अगर उनके पर्चा एक आध या दो मतलब अच्छा नहीं होता तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा पार्ट 1 हो या पार्ट 2 दोनों का जो काउंटिंग की जाती है नंबरों की टोटली तौर पर मजमूई तौर पर कि उसने मजमूई तौर पर पार्ट फर्स्ट या पार्ट 2 में डिवीज़न इम्प्रूव के दौरान कितने नंबर हासिल किए हैं उसके मुताबिक रिजल्ट मुरतब किया जाता है और डिवीज़न इम्प्रूव करने या ना करने के बारे में रिज़ल्ट जारी किया जाता है। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, तो ये आपका दिल बढ़ाने के लिए बल्कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको भी अपने दोस्तों को भी बता देना। बहरहाल ये दोनों मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए, ये भी आपको बता दूं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों इम्तिहानात के लिए ये कुलिया लागू है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि खा आप जितने भी डिवीज़न इम्प्रूव के इम्तिहानात में शिरकत करेंगे और अगर इनमें फ़ेल हो गए या मार्क्स कम आए, इसकी वजह से आपके पहली मरतबा या इससे पहले पास करदा पहली मरतबा वाले रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये भी आपको गोश गुजार कर लें, बल्कि अक्सर तलबा को पता होता है, इस कराम को भी पता होता है हर बंदे को, लेकिन फिर आप गोश गुजार कर दें कि जो पहले वाला आप इम्तिहान देंगे जिसमें आप पास हुए, चाहे वो नंबर थोड़े थे चाहे वो कम थे, उसकी बिना पर आपने डिवीज़न इम्प्रूव करने की कोशिश की है और आपकी डिवीज़न इम्प्रूव नहीं हुई है, आपकी डिवीज़न फेल हो गई है, तो आपको उसमें परेशान होने की बात नहीं। आपका जो पहला रिज़ल्ट होगा पास वाला वही काउंट होगा और ये जो नया आप इम्तिहान देंगे डिवीज़न इम्प्रूव का, उसके रिज़ल्ट पर आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका उसके पहले वाले रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहली मरतबा वाला पास शुदा रिज़ल्ट जो होगा वो जूं का तूं होगा, इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होगी, ना बोर्ड की तरफ से ना किसी तरफ से। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये तो थी वो मालूमात डिवीज़न इम्प्रूव के लिए जो हम तक पहुंची। ताहम आप तमाम के लिए यह ज़रूरी है कि डिवीज़न इम्प्रूव के इम्तिहान देने से पहले एक मरतबा ज़रूर अपने मुतल्लिका बोर्ड से भी डिवीज़न इम्प्रूवमेंट की मालूमात हासिल करें और उनके मुताबिक अमल करें, क्योंकि अक्सर बोर्ड जो होते हैं ये डिवीज़न इम्प्रूव के बारे में अपनी अपनी कोई ना कोई उसमें थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत उसमें रद्द बदल ज़रूर होता है।
तो ये जो अपना बोर्ड है आपका, जिस बोर्ड से आपने इम्तिहान पास किया, चाहे मैट्रिक का चाहे इंटरमीडिएट का, जब भी डिवीज़न इम्प्रूव करें उनसे, ये तो हमने आपको जो मालूमात हैं वो आपको चीदा चीदा मालूमात, मोटे मोटे अकायद जिनको कहते हैं, वो आपको बता दिए हैं जो ऐलान के मुताबिक हैं। लेकिन फिर भी चूँकि आपने पिछले दौर में देखा कि ये मेरे ख्याल में 5वीं दफ़ा डिवीज़न इम्प्रूव का जो इम्तिहान है इसमें तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। किसी तालिब इल्म को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है, जहाँ तक कि इस साज़ा कराम के इल्म से भी बाहर हो जाती हैं। तो ये जब भी आप डिवीज़न इम्प्रूव का इम्तिहान दें तो अपने मुतल्लिका तालीमी बोर्ड से भी मालूमात हासिल कर लें, ताकि आइंदा डिवीज़न इम्प्रूव के दौरान या बाद में डिवीज़न इम्प्रूव करने के बाद आपको किसी किस्म की परेशानी या रुकावट ना हो। तो ये इसमें इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। मज़ीद डिवीज़न इम्प्रूव की फ़ीसों के बारे में अहम मालूमात, आपको इनकी फ़ीस बोर्ड में कितनी जमा करवानी। अब ये फ़ीसों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये डिवीज़न इम्प्रूव का थोड़ा सा इसमें रद्द-बदल होता है तमाम बोर्ड्स का। मसलन कोई प्रैक्टिकल के इम्तिहान किए हैं तो उसकी आप कैसे फ़ीस देंगे, अगर आपने सेकंड ईयर या मतलब पार्ट सेकंड का इम्तिहान दिया है तो उसकी कितनी आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, और ये फर्स्ट पार्ट का करना है। तो ये फ़ीसों का हमने एक अलहदा वीडियो बनाई है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितनी भी फ़ीसों के और इस बारे में डिवीज़न इम्प्रूव के बारे में मज़ीद भी छोटे छोटे और भी नुकात हैं जो हमारी दूसरी वीडियो में हमने इसमें बता दिए हैं, वो भी आप सुने। आप सब्सक्राइब फरमाएंगे हमारा चैनल तो वो खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएंगे। और अगर पसंद आए हमारी ये वीडियो और हमारी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक भी कर दिया करें। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, गो कि हमने लाजमी कवानीन, कवायद और ज़वाबित से आपको आगाह कर दिया है। ये मैं आखिरी रिक्वेस्ट है हमारी। मगर इस बारे में और भी काफ़ी सवालात हैं, यानी कि जो हम तक जो मालूमात थी वो हमने बता दी। इस सिलसिले में डिवीज़न इम्प्रूव के बारे में बहुत सारी और भी हैं। मतलब फेडरल बोर्ड का है, उसका एक अपना निज़ाम है, अपना वो है, लेकिन अब हम आहंगी पैदा हो गई है उनके अंदर भी और हमारे भी। तो इस तरीके से बहरहाल मज़ीद इसकी मालूमात जो हम गाए बगाए आने वाले वक्तों में हर नई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम आपसे शेयर कर देते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अता फरमाए। क्योंकि डिवीज़न इम्प्रूव की ये वीडियो है, हम इस सिलसिले में अब आपको इस वीडियो में डिवीज़न इम्प्रूव और मार्क्स ज़्यादा करने और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की यही दुआ करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अता फरमाए और दीन और दुनिया की, ये तो दुनियावी काम है हमारे, अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों की कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके माल और अता में बरकत अता फरमाए। तो जाते जाते आपको खुदा हाफिज़, और हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा दें, और अगर पसंद भी आए तो लाइक भी फरमा दें। दूसरी वीडियो तक अल्लाह निगहबान।